नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर वेलकम है आपका। मैं वीडियो शुरू करूँ इससे पहले इंट्रोडक्शन में यही कहना चाहूँगा कि हम जो कॉन्सेप्ट सीरीज हमने शुरू कर रखी है, उसी में एक नया कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो अच्छा खासा इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। ओके, क्या है? एक वर्ड है, हम देखेंगे कि बहुत ही कॉमन यूज़ होता है और वो है एनीवन और एनीवन। देखिए, ये 2 वर्ड लिखे गए हैं और दोनों वर्ड को जब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो दोनों को एक अलग ढंग से लिखा गया है। क्या है? एक में तो एक वर्ड को कंप्लीट लिखा गया है और एक में 2 पार्ट में बांटा गया है। देखिए एनी और वन के बीच में गैप दिया गया है। अब कहाँ पर ये वर्ड अलग यूज होगा और कहाँ पर ये एक साथ लिखा जाएगा, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ओके, तो पहली चीज देखेंगे क्या है। एनीवन इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सन्स। इसका मतलब क्या है? एनीवन का जो यूज है वो हम लोग अगर पर्सन के लिए करेंगे तो हम इसको कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है? बीच में कोई गैप नहीं देंगे, 2 वर्ड्स इसके हम लोग नहीं बनाएंगे। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे। एनीवन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को कोई भी सॉल्व कर सकता है। यहां पर जो मैं एनीवन लिख रहा हूं आप देखेंगे वो एक वर्ड है। अब अगर आप इसको ऐसा करते हो एनी वन, तो ये जो वर्ड है ये हमारा क्या होगा? गलत होगा। ओके, शी डज नॉट ट्रस्ट एनीवन। वो किसी पर भी भरोसा नहीं करती है। यहां पर देखो हमने एनीवन को कैसे लिखा है? एक वर्ड लिखा है। अब अगर इसको हम इसकी तरह लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा? गलत एक्सप्रेशन होगा। ओके, पहली चीज। अब आते हैं दूसरे पर। बट व्हेन द रेफरेंस इज टू थिंग्स, लेकिन जब हम बात करते हैं चीजों की, 2 सेपरेट वर्ड्स मस्ट बी यूज्ड। तो अब जो वर्ड यूज होंगे ना वो अलग अलग यूज होंगे। ओके, कैसे? देखिए, विच स्क्रू ड्राइवर डू यू वॉन्ट। यहां पर स्क्रू ड्राइवर की बात हो रही है, तो स्क्रू ड्राइवर क्या है? एक थिंग को डिनोट कर रहा है, थिंग्स की बात कर रहा है, ठीक है? तो विच स्क्रू ड्राइवर डू यू वॉन्ट, तुम्हें कौन सा चाहिए? एनीवन विल डू, कोई भी। देखो, अब यहां पर हमने एनीवन को कैसे लिखा है? 2 सेपरेट वर्ड लिखे हैं। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर आपने इसको मान लीजिए ऐसे लिख दिया एनीवन, एक कंबाइन वर्ड, तो ये गलत हो जाएगा। एसएससी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है? देखो, डू यू वांट अ बुक, चूज एनीवन। क्या तुम्हें कोई बुक चाहिए? चूज एनीवन, कोई भी एक चूज कर लो। तो यहां पर देखो हमने एनीवन को कैसे लिखा है? अलग अलग लिखा है। अलग अलग कब लिखेंगे? जब बात ये किसकी करेगा? थिंग्स की बात करेगा। इकट्ठा कब लिखेंगे? जब बात ये किसकी करेगा? पर्सन की करेगा। ओके, पहली चीज क्लियर हो गई है। दूसरी पर बात करते हैं। एनीवन का एक और यूज होता है, वो क्या है? After anyone we use singular verb and singular pronoun. सबसे पहली चीज समझेंगे कि एनीवन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो जो एनीवन का पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो ये है कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात कर रहा है। क्लियर है? अब जब इसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, ओके, तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर यूज होगी और जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी सिंगुलर यूज होगा। अगर गलती से आपने प्लूरल प्रोनाउन लिखा तो आपका सेंटेंस गलत होगा। प्लूरल प्रोनाउन का मतलब क्या है? प्लूरल प्रोनाउन का मतलब है भाई का हिज का यूज या ही का यूज, इस तरह के प्रोनाउन का करेंगे, ये सिंगुलर की कैटेगरी है। लेकिन जैसे ही अगर आप मान लीजिए आपने देयर लिखा या दे लिखा, तो ये जो है ये आपका रॉन्ग एक्सप्रेशन होगा। ठीक है? अब जैसे कि प्लूरल वर्ब की बात करें तो बच्चों प्लूरल वर्ब जो है वो हमारी इज है या वॉज है, ये सब है। ठीक है? देयर जो वो प्लूरल है, तो जब जैसे आप आर का यूज करेंगे या वर का यूज करेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। दैट विल बी रॉन्ग। ओके, इसमें और भी प्लूरल वर्ब हो सकते हैं, लाइक हैव हो गया। इसमें और भी प्लूरल वर्ब हो सकते हैं जैसे डू हो गया। तो इनका यूज नहीं करेंगे, आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ओके, एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है, हैज एनीवन अ डिक्शनरी। क्या किसी के पास कोई डिक्शनरी है? ही कैन लेंड मी, ताकि लेंड का मतलब होता है उधार देना। क्या वो मुझे उधार दे सकता है? ओके, तो यहां पर देखिए हमने हैज एनीवन, क्वेश्चन हमारा इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव है तो एनीवन के साथ हमने किसका यूज किया है? हैज का यूज। हैज कौन सी वर्ब है? सिंगुलर है। ठीक है? ही कैन लैंड मी। अब देखिए ये प्रोनाउन कौन सा यूज हुआ है? ही कौन सा प्रोनाउन है? सिंगुलर है। ये देखो, दिस इज। अब अगर आप यहां पर प्लूरल का यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। देखो कैसे होगा, सुनो। एनीवन हु डज दैट, कोई भी आदमी जो ऐसा करता है, इज रिस्किंग देयर लाइफ
वो अपने जीवन का जोखिम ले रहा है, ठीक है। तो एनीवन हु डज दैट, द क्वेश्चन इज नाउ एनीवन इज हियर बीइंग यूज्ड एज अ फॉर पर्सन के लिए। तो मेन थिंग इज दैट वी आर राइटिंग इन अ सिंगल वर्ड, एक ही वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है। हु डज दैट, जो इस काम को करता है, इज रिस्किंग देयर लाइफ, वो अपनी जिंदगी का रिस्क ले रहा है। अब यहां पर देखिए, यहां तक ये सेंटेंस ठीक है, यहां तक ये ठीक है। कैसे सही है? डज जो है वो सिंगुलर वर्ब है हमारा, ओके। दैट इज रिस्किंग देयर, अब देखो यहां पे देयर वर्ड आया, देयर कौन सा प्रोनाउन है? प्लूरल है। हमें किसका यूज करना है? सिंगुलर का, तो हिज लाइफ। जो भी कोई इस काम को कर रहा है, आप समझ लेना कि वो अपने लाइफ का रिस्क ले रहा है, ओके। अच्छा, एक और चीज याद रखना है, एनीवन हु डज दैट, ये तो हो गया, ओके, ये वर्ब सिंगुलर हो गया, ये भी हो गया, इज रिस्किंग देयर लाइफ, ओके। अब इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी है? वो ये है कि अगर हम एनीवन का यूज टैग क्वेश्चन में करते हैं, तो उसके साथ दैट केस में हम लोग प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे, ओके। देखो, बट इन टैग क्वेश्चन इट टेक्स प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन। एग्जाम्पल, एनीवन कैन एंटर फॉर द कॉम्पिटिशन, कोई भी आदमी कंपटीशन के लिए आ सकता है, ठीक है। कांट दे, अब ध्यान दो यहां पर, कांट दे। अब दे यहां पर किसके लिए यूज हुआ है? प्रोनाउन के तौर पर यूज हुआ है, और ये यूज हुआ है एनीवन के लिए। अब यहां पे अगर ही करते हो, दैट इज योर रॉन्ग एक्सप्रेशन। टैग में ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे की एक रीजन है। हालांकि एग्जामिनर आपसे रीजन नहीं पूछेगा, आप इतना याद रख सकते, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर ये इंडिविजुअलिज्म को डिनोट कर रहा है, एक एक को डिनोट कर रहा है, ओके। ध्यान रखना है। तो यहां पर किसका यूज हो जाएगा? दे इज करेक्ट आंसर, ही इज रॉन्ग आंसर, ठीक है। सो आज की हमारी जो क्लास थी वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के रूप में इतना ही था आपके लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको एसएससी के वो क्वेश्चंस करवाए हैं जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।